Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके से आपके सामने जो है वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को और क्या क्या मैसेजेस आएंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स अच्छा कार्ड आया है, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 4 ऑफ कॉइन्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन टेम्परेंस का कार्ड आया है, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स फ्रेंडलीनेस और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ब्रेक थ्रू जस्टिस। ओके, पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके का उनका बिहेवियर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, सेजिटेरियस है, लिब्रा मैंने बोल दिया था, और स्कॉर्पियो एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, उनका बिहेवियर या ट्रीटमेंट या एक्सप्रेस करने का फीलिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ये ऐसे इंसान नहीं होंगे कि जैसे घुमा फिरा के बातें करें, ऐसा नहीं है कि पोएटिक इंसान है। जैसे कुछ लोगों को पोएटिक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं कि क्रिएटिव तरीके से जो है वो आपको इनडायरेक्ट वे में जो है प्रपोज कर रहे हैं या बातें कह रहे हैं, लेकिन ये सच सच बोल देंगे कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं या आपके मन में, उनके मन में आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स है वो सीधे सपाट जो है वो तरीके से बोल देंगे। आप लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता है, बट ये जो है बहुत ज़्यादा उनकी डेप्थ जो फीलिंग्स की हैं वो इसी तरीके की है कि बहुत मीठी मीठी बातें नहीं है, सच में बोल देंगे कि हाँ भाई मुझे आपसे प्रेम भाव है या मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो इस तरीके की सीधे कट थ्रोट वाली सिचुएशन है। उनकी फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करने का तरीका शुरुआत में आपको बहुत अजीब लगेगा, इस वजह से लगेगा क्योंकि कोई भी ऐसे ना एकदम से पहली मुलाकात में या फर्स्ट टाइम जो है वो ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे आपसे शादी करनी है, लेकिन ये कह देंगे। तो इस तरीके की एनर्जी, और आप पहले बहुत हंसोगे उनके ऊपर, लेकिन उनकी जेन्युइन फीलिंग्स है तो उस पर ज़्यादा हंसना मत। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स है, तो 8 ऑफ कप्स जो है वो मूविंग फॉरवर्ड को दिखाता है। तो ये पर्सन जो है आपसे ये कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है हम बात करते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं यहाँ से जो हूँ मैं आपको मतलब बार बार पीछे भागने वालों में से नहीं है। तो आपको शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत अजीब लगेगा या आपको हंसी आएगी कि ये कैसा बिहेवियर है। पहली बार दफ़े ज़िंदगी में कभी मिला हो कोई इंसान और उसको नाम भी नहीं जानता और वो सीधे कह रहा है कि मुझे आपसे शादी करनी है और अगर आप इस प्रपोजल में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर जो है अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ और आप मुझे रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं। तो आपको पहले लगेगा कि ये पागल है क्या मतलब क्रेजीनेस सी महसूस होगी, लेकिन वे जो चीज़ है वो इस वजह से है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उन्होंने जो जो सोचा है वो करके रहते हैं। तो इस वजह से आपको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लोगे कि उनका नेचर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके का ही है, वो सच सच बोल देंगे। जैसे अब मैं कैसे कहूँ कि आपके साथ जो है अगर उनको घूमने जाना है तो वो सीधे कह देंगे कि मैंने ये प्लान बनाया है मेरे साथ चलो, बस इतना ही कहेंगे। तो आप पूछोगे भी कहाँ जाना है, क्यों जाना है, अकेले क्यों बना लिया या कुछ भी, बस तुम मेरे साथ चलो, बस ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जो है आप दोनों थोड़ा ऑपोजिट हो सकते हो एक दूसरे से एक्सप्रेस करने में फीलिंग्स में, क्योंकि आपको जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके की चीज़ें पसंद होंगी, लेकिन इन्हें जो है वो क्रिएटिव चीज़ें नहीं पसंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि क्रिएटिव चीज़ें जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे बोला तो बहुत कुछ जा रहा है लेकिन उसको एक्चुअली में एक्शंस में नहीं ट्रू करके दिखाया जा रहा है। जैसे कोई भी आप पोएटिक या रोमांटिक नॉवल ले लो तो बहुत प्यारी प्यारी बातें होंगी जिसमें जो है व्यक्ति
एक इल्यूजन में जाएगा, एक भ्रम में जाएगा, एक वो फैंटेसी लेवल में जाएगा। वो फैंटेसी लेवल में नहीं जीना चाहते, उनका ये है कि भाई मेरे को ये चीज़ है, मैं ऐसा फील करता हूँ, ये रही चीज़ और मैं उसे एक्शन में दिखाऊंगा। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो जजमेंट का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से उनके मन में आपके लिए प्रेम भाव रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगी, ट्रस्ट रहेगा और इस चीज़ को आप लोग फील कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक ऐसी एनर्जी है कि आप पहले बहुत ज़्यादा गार्डेड रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे, क्योंकि इस तरीके का ये मैं कहूँगी एक अटैक की तरीके से आपको लगेगा कि एकदम से ऐसा क्या हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा कहा है, पता नहीं, आप ओवर थिंकिंग करोगे। लेकिन उनको मालूम है कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं और किस वजह से पसंद करते हैं, उनके पास सब तरीके के रीजंस होंगे। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइंस है। 4 ऑफ कॉइंस जो है वो एक स्टेबिलिटी या सिक्योरेंस को दिखाता है, एक स्टक एनर्जी है जिसकी वजह से वो आपके ऊपर निर्भर रहेंगे इमोशनली। यहाँ पे जो है पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते होंगे लेकिन आपके ऊपर इमोशंस की वजह से डिपेंडेबल होंगे। उन्हें पता है कि उन्हें अपने इमोशंस को दिखाना नहीं पसंद आता। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, वो सीधे कह देंगे कि मुझे किस करो, ठीक है, और आप इधर देखोगे उधर देखोगे कि इसको हो क्या गया है, कहीं मन कर रहा है कि मैं बहुत मतलब पिटाई करूं, वो वाली चीज़ है। लेकिन आपको हंसी भी आएगी और वो भी होगा। तो आप इस इंसान को धीरे धीरे जो है, जो एक तरीके से सोफिस्टिकेशन होती है ना, वो चीज़ आप सिखाओगे। तो आप लोग इस तरीके से एक दूसरे की तरफ एक्सप्रेस करोगे फीलिंग्स को। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स जो है वो सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो सेलिब्रेशन जो है, आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाएगी, धीरे धीरे है जो है आप लोग एक दूसरे को समझने लग जाओगे और एक्सप्रेशन जो है फीलिंग्स का वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे ही सही लेकिन चेंज ज़रूर होगा। और धीरे धीरे जो है, जैसे आपके कान के पास आना या फिर आपके पास नज़दीक आना और आपको जो है वो देखना या आँखों में मतलब एक स्टेयर वाली जो सिचुएशन होती है कि आंखों में आंखें डालकर देखना, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर रहेगी और आप लोग एक दूसरे को समझने लग जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो वही चीज़ है कि ट्रुथ बता देना, सीधे सीधे सच्चाई बता देनी। मेरे मन में ये चीज़ हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं ये करूँगा, तो वो वाली चीज़ है। और यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि उन्हें टैकल कैसे करना है और एक्सप्रेशन जो है वो फीलिंग्स का वो इसी तरीके का रहेगा। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके लिए। बहुत ज़्यादा जो लोग भी हैं वो इनसे इंटिमिडेट या डरते होंगे, लेकिन आपकी वजह से जो है इनमें थोड़ी सॉफ्टनेस या कह सकते हैं कि जो एक हार्शनेस थी वो जो है यहाँ पे चली जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप दोनों ही टेम्परेंस वाली एनर्जी आई है, बैलेंस सिचुएशन में रहोगे एक दूसरे के साथ और इस तरीके का बैलेंसिंग नेचर रहेगा आप दोनों में कि आप महसूस कर पाओ कि आप दोनों की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गई है। जैसे कि आप जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ये पर्सन थोड़े हार्श हैं, तो जो आपको हार्शनेस सीखनी है, जैसे लाइफ में किसी को मना करना है तो कुछ लोग जो है वो मना नहीं कर पाते हैं सीधे सीधे, और ये जो है मना करना आपको सिखाएंगे। उसी तरीके से आप जो है इन्हें थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी सिखाओगे कि ब्लंट नहीं होना है, हर जगह ब्लंट नहीं हुआ जाता। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर एक तरीके से बैलेंस आएगी और आपको एक्सप्रेशन जो है वो इसी तरीके का रहेगा। पहले जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा हंसने वाले हो कि ये किस तरीके का इंसान है, लेकिन धीरे धीरे जो है आप दोनों की दोस्ती हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स फ्रेंडलीनेस को भी दिखाता है सोलमेट तरीके से कि दोनों पेड़ जो है वो अलग अलग वैरायटी के हैं या अलग अलग स्पीशीज़ के हैं। ऑपोजिट होने के बावजूद जो है आप लोग एक तरीके से अच्छे तरीके से मैच होगे, एक दूसरे का साथ निभाओगे और एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू जो है वो जस्टिस कार्ड को ही दिखाता है। जस्टिस जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को कहा जा रहा है कि फेयर बैलेंस तरीका है, लिब्रा एनर्जी है, यहाँ पे विनुशियन एनर्जी भी है। तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड भी रहोगे, एक्सप्रेस करोगे उसी तरीके से, धीरे धीरे जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे और दोनों में जो है काफ़ी डिफरेंसेस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टिवनेस और पॉजेसिवनेस दोनों ही है और दोनों एक दूसरे के प्रति इसी तरीके से सोचोगे और रहोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पे जो है फर्स्ट में कपल आया है और नेक्स्ट में जो है जो ईश्वर से कोई ना कोई दुआ मांगी जा रही है। तो आपकी दुआ जो है वो यहाँ पे कबूल हो रही है कि जिस तरीके का आपको इंसान चाहिए कि करेजियस हो, वो आपका साथ दे सके, हमेशा जो है वो खड़ा रह सके। ये नहीं कि मुश्किल देखी और भाग खड़ा हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो आप लोग एक दूसरे को दोगे भी लोगे भी, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल वाले इशू नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, देयर आर डीपर फीलिंग्स फॉर यू, दे आर लेटिंग ऑन। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपके लिए वो काफ़ी समय से फीलिंग्स रख रहे थे, तभी वो आपको पहले समय ही ये बोल देंगे कि आपको अगर मेरा प्रपोजल नहीं सही लगता है तो आप मुझे रिजेक्ट कर दो, और आप बहुत हंसने वाले हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑरेकल कार्ड्स क्या आ रहे हैं, या कोई और हमें वो मिल जाए क्लैरिटी। तो बहुत क्लियर कट तरीके से बोलेंगे और आपको खुद अजीब लगेगा कि अरे हो क्या गया है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होगा और आप लोग उस चीज़ को निभाओगे। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, तो आपकी जो है जो व्यूअर है मेरे, उनकी हीलिंग भी होगी, क्योंकि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो सही समय पर भाग ना जाए, ठीक है, वो चीज़ है। और यहाँ पे आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन। एक और मैं देखना चाहती हूँ ड्रीम्स, तो आपके ड्रीम्स में जो है ये इंसान घूमेंगे, तो आपको ड्रीम्स में आएंगे, ये कभी कभी आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। और इस चीज़ से जो है आपको फील होगा कि आपके मन में फीलिंग्स जो है वो कैच हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं, इसलिए आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से वो अपनी एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स को। कार्ड आ रहा है मैजिशियन, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है द सन। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द रेबल, एम्परर की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 10 ऑफ कॉइंस, फिर से आया है, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द चेंज व्हील ऑफ फॉर्चून। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। तो यहाँ पे जो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे जेमिनाई है, लियो है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और एरीज एनर्जी है, यहाँ पर कैंसर एनर्जी है, और टॉरस एनर्जी भी है, ठीक है। लियो एनर्जी मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे सन, मून और राइजिंग में जो है ये प्रोमिनेंट साइन हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपकी लव मैरिज होगी ज़्यादातर केसेस में। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी जो है आपको लव्ड फील करवाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। पहली चीज़, वो जो है उनका नेचर ऐसा रहेगा कि वो आपको गिफ्ट देना या आपको पैम्पर करने की इच्छा रखेंगी कि आपको क्या ज़रूरत है, या जैसे छोटे छोटे गिफ्ट्स देना। अब गिफ्ट जो है वो यूजुअली लोग दूसरी तरीके से लेते हैं, अगर चाहे कैसे कहूँ मैं, कि जैसे आपको फर्स्ट मंथ हुआ है, आपके रिलेशनशिप को स्टार्ट हुए, तो वो फर्स्ट मंथ की एनिवर्सरी मना रहे हैं कि बस एक जो है, चाहे पेस्ट्री मंगा लियो, चाहे एक नॉर्मल जो है वो कोको कोला की बॉटल ही क्यों ना हो, बस उसी से जो है पिज़्ज़ा मंगा लिया और ये खाया और पिया, ऐसा रहा। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहेगी कि वो जो है ऐसा ही करेंगे। तो पहला कार्ड मैजिशियन आया, उनको बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी कि आप उनके साथ हो। उनकी फीलिंग्स जो है वो इसी तरीके से एक्सप्रेस रहेंगी कि आपको कभी कभी स्पेशल फील करवाना। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई सरप्राइज हो सकता है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली जो है आपको गले लगा लेना या किस कर लेना। तो इस तरीके की चीज़ें उनके मन में रहेगी। ये जो है उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा। आपके लिए जो है वो अगर जैसे कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लो कोई बिजनेस ट्रिप है या कोई काम से जा रहे हैं, या फिर ऐसे ही जो है कहीं जाना पड़ रहा है, तो वहाँ से जो है आपके लिए कोई गिफ्ट ले आए कि वहाँ पे जो है ये चीज़ मिल रही थी और मुझे लगा कि तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। तो काफ़ी हद तक जो है आप उनके दिमाग में घूमते रहोगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, और आपको वो बहुत ज़्यादा एक पैम्पर करने वाली सिचुएशन है। यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस 2 दफ़े आया है, तो फैमिली बॉन्डिंग या सॉलिड फाउंडेशन, जैसे कि कहीं गए हैं तो आपको अगर मान लो साड़ी पहनने का शौक है तो आपके लिए साड़ी ले आए, या फिर जो है अगर आप मैन भी हैं तो अगर आपको कोई वॉच लेने की इच्छा है और आप बहुत दिनों से टाल रहे हो कि नहीं यार पैसे नहीं खर्च करने, मत करो, तो आपके लिए वो जो ब्रांडेड वाली जो आप इतने दिनों से देख रहे हो कि यार ये मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, तो ब्रांडेड वॉच ले आए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, तो आप दोनों का इस तरीके का रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ज़्यादातर केसेस में ये लव मैरिज हो रही है। और यहाँ पर आपको ये रहेगा, फीलिंग रहेगी कि आपका रिलेशनशिप जो है उसमें एक स्पिरिचुअल इमोशनल तरीके का अट्रैक्शन रहेगा। आप एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टेड रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, और एक फीलिंग जो है वो सिक्योरेंस वाली होगी। ये नहीं कि
कोई इंसान जो है किसी का एडवांटेज ले रहा है, चाहे वो पैसे की तरीके से हो, चाहे वो गिफ्ट्स की तरीके से हो, तो आप भी ये कहोगे कि अरे इतना पैसा मत खर्च करो, लेकिन उनको खुशी है इस चीज़ की कि मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकूं, इस तरीके की एनर्जी, और दोनों का ही इस तरीके का रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन दिखने में होंगे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा शाई होंगे। दिखते तो ऐसे होंगे पावरफुल कि इनसे जो है बात भी कोई कर ले तो ये किसी को घास भी न डाले, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा शाई या एक प्यारे इंसान होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आया है। तो वो जो इनोसेंस वाली जो एनर्जी है, या जो एक ड्रीमी एनर्जी है कि आप दोनों का जो है वो पार्टनरशिप है या रिलेशनशिप है और इस तरीके से चल रहा है, तो उस चीज़ को आप दोनों बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन का कार्ड है। तो सन जो है वो इस वाइब्रेंट या क्लैरिटी एनर्जी को दिखाता है या दिखाती है, जो भी उनका जेंडर हो, कि वो आपके साथ एक क्लैरिटी, जैसे अगर ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है, बहुत ठंड पड़ रही है और बहुत समय बाद जो है वो सूरज निकलता है, तो जो है एक खुशी महसूस होती है, तो उसी तरीके की खुशी जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में रहेगी। एक वे ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा कि आप उनकी तरफ स्माइल पास करोगे, वो आपकी तरफ स्माइल पास करेंगे, और एक बड़ी सी बिग स्माइल होगी। जैसे बच्चों को, अगर बहुत छोटे बच्चे होंगे तो स्कूल में जैसे मान लो फर्स्ट आ जाते हैं, तो इतनी खुशी होती है उनको कि वो पेरेंट्स को भी बता रहे हैं, तो उस तरीके का एक खुशी होगी जो इसमें इनोसेंस होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रेबल का कार्ड है। तो एम्परर एनर्जी है। अपने इमोशंस को जो है लोगों से जो है वो बहुत ज़्यादा कंजर्व करके रखेंगे, लेकिन आपसे जो है वो इमोशंस नहीं छुपा पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इसी तरीके की एनर्जी है कि आप लोग अपनी लाइफ में इस चीज़ को महसूस करोगे कि एक लेगेसी तो क्रिएट कर ही रहे हो। एक दूसरे को गिफ्ट देना या हमेशा छू कर बताना या कुछ ना भी कहना, कि सिर्फ वर्ड से नहीं, बस एक टच से ही जो है वो एक दूसरे को बता देना कि आप कितने ज़्यादा एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस रखते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे महसूस होगी आप दोनों को ही, और आप लोग जो है काफ़ी हद तक जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो आपका टच से और गिफ्ट से या सरप्राइजेस से ही रहेगा, क्योंकि वर्बली जो है ऐसा नहीं है कि वर्बली आप एक दूसरे को बोलोगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइवेट एनर्जी है जो मैं यहाँ पे कैच नहीं कर पा रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा या तो इंटीमेट टाइम पे है या इस तरीके की जो भी आप लोगों की बातचीत होगी वो एक ऐसी भाषा में या कोडेड तरीके की होगी जो आप दोनों ही समझते हो। तो इमोशंस का जो एक्सप्रेशन है खासकर वर्ड्स में, वो आप दोनों ही समझ पाओगे, कोई और समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। तो 6 ऑफ कप्स जो है वो ड्रीम को दिखाता है। जिस तरीके का ड्रीम या जो भी इंसान को आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो, जिस तरीके से रहना चाहते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, ये आपकी डेस्टिनी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स मैच्योरिटी को भी दिखाता है, स्टेबल ग्राउंडेड सिचुएशन को दिखाता है। ये नहीं कि आज जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट किया, कल जो है वो परसों टूट गया और बेवकूफ़ी वाली हरकतें हो रही हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो आपके साथ हमेशा जो है वो रहेंगे। ये वही चीज़ है कि जैसे कैसे कहूँ मैं, जैसे एंटीक्स होते हैं, तो एंटीक्स में अगर जो वो सिक्का है या सोने का सिक्का है या चांदी का सिक्का है, तो वो बरसों पुराना भी हो, मिट्टी में दबा हुआ भी मिले, तो भी जो है उसको अगर मिट्टी से हटा दिया जाए तो वो अपनी चमक दिखाता है, या उसकी वैल्यू जो है वो कितने ज़्यादा पैसों में होती है, कितनी ज़्यादा वर्थ है। मैं यहाँ पे पैसे से ज़्यादा वर्थ को बोलना ज़्यादा पसंद करूँगी। तो आपकी वर्थ को वो समझते हैं और उस स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप को हमेशा जो है एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो बहुत ही जेन्युइन रिलेशनशिप रहेगा आप लोगों का, और एक्सप्रेशन जो है वो इसी तरीके का रहेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स। यहाँ दोनों ही कार्ड्स में जो है वो कपल आ रहा है और एक दूसरे को गले लगाए हुए हो। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है आप लोगों का एक अट्रैक्शन भी रहेगा, एक रिलेशनशिप भी रहेगा, और एक दूसरे की भावनाओं की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कद्र होगी। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। इम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो एक दूसरे को गले लगाना या इम्ब्रेस करना या जो फाइंड करना मिसिंग पीस को, कि मिसिंग पीस जो था, जो अधूरा था, हल्का ही हो लेकिन अधूरापन जो था वो भी पूरा हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है पैशन, है मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो यहाँ पे पैशन है, मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी है, इस चीज़ को आप खुशी से एक्सेप्ट करोगे और उस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करोगे। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। जस्टिस, तो आपको यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है, जैसा आप चाहते हो ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डिवाइन मेस्कुलिन। नेक्स्ट है आपके लिए लिम्नोसिटी, शाइन। तो आप लोग एक पावर कपल की तरीके से देखा जाओगे, एक दूसरे के आमने सामने जब भी आओगे तो आप शाइन करोगे, आपको खुद महसूस होगा कि आप लोग एक्चुअली में शाइन करते हो। नेक्स्ट आ रहा है ब्लेसिंग।
ये रिलेशनशिप जो है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरीके से रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बाउंड्रीज। तो आप लोग बाउंड्रीज भी रखोगे कि किसी और को, जो मैंने कहा कि आपकी जो पर्सनल जो कॉन्वर्जेशन है या पर्सनल जो लाइफ है उसमें जो है किसी और को इंटरफेयर करने का मौका नहीं दोगे, बाउंड्रीज रखोगे और उस चीज़ को निभाओगे भी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।